Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani. I hope you all are doing very well. Our today's topic is acids, bases and salts. So without wasting our time, let's get started and watch this video till last. आज हम लोग क्लास 7 साइंस का टॉपिक एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ पिक्चर्स को देखते हैं। आपके सामने ये पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और इनका टेस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सभी का टेस्ट कैसा होता है। सबसे पहले आपके सामने है ऑरेंज, फिर इमली, फिर नींबू, फिर आंवला, फिर कच्चा आम, दही, स्टार फ्रूट और फिर सिरका, जिसे हम लोग विनेगर बोलते हैं। इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, इन सभी का टेस्ट जो होता है कॉमन टेस्ट होता है, जिसे हम सार टेस्ट बोलते हैं। सार मीन्स होता है खट्टा। सभी का टेस्ट कैसा है? खट्टा है। ये सारे फ्रूट्स और दही, विनेगर, ये सभी कैसे है टेस्ट में? खट्टे हैं। जिन भी सब्सटेंसेस में जिन भी सब्सटेंसेस में उनका टेस्ट खट्टा होता है, मीन्स कैसा होता है? सार इन टेस्ट होते हैं वो, तो उन सभी में एक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड प्रेजेंट होने की वजह से उनको हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं और ये सभी एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। एसिडिक नेचर होता है इनका और ये सारे कैसे टेस्ट में होते हैं? सार टेस्ट के होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये एसिड क्या होता है। एसिड और कुछ नहीं, इनका टेस्ट जो है इसको हम ऐसे ही डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो चीज़ खट्टी होती है उनमें हमें एसिड मिलता है। जो भी एसिड है, कोई भी एसिड होगा, वो कैसा टेस्ट होगा? उसका खट्टा होगा। जैसे कि संतरा होता है, ऑरेंज, वो भी खट्टा होता है। कच्चा आम, वो भी खट्टा होता है। दही भी खट्टा होता है। तो ये सारे, इन सभी में एसिड प्रेजेंट होता है और जिसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है उस सब्सटेंस को हम लोग एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं और उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। Move to the next slide. Look at these pictures. They are as baking powder, soaps, shampoos, detergents, toilet cleaners and हैंड वॉशेस। इन सभी पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए और इनका टेस्ट एज्यूम करिए कि इनका टेस्ट कैसा होगा। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को कभी भी टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आप अगर एज्यूम कर सकते हैं तो इन सभी का टेस्ट एज्यूम करिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनका टेस्ट कैसा होगा। बेकिंग पाउडर को जब हम टेक अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर एंड पुट इट ऑन योर टंग, जब आप उसे टंग पे रखते हैं तो उसका टेस्ट आपको पता चलेगा दैट दे आर बिटर इन टेस्ट। बेकिंग पाउडर का जब आप टेस्ट लेते हो तो वो बिटर होता है। बिटर मीन्स कड़वा। कड़वे होते हैं ये सब टेस्ट में। सोप्स, शैम्पू, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर्स एंड हैंड वॉशेस। और जब भी हम इनको किसी भी वाटर में या किसी भी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो ये कैसा सॉल्यूशन देते हैं? सोपी सॉल्यूशन देते हैं। आई थिंक सोपी सॉल्यूशन होता है जो, दैट इज, दे आर in which type of taste? Bitter in taste. That is why they are bitter in taste. Why they are bitter in taste? इनका bitter taste क्यों होता है? Because इसमें क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। इनमें बेस प्रेजेंट होता है और बेस प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम कैसे सब्सटेंसेस बोलते हैं? बेसिक सब्सटेंसेस। दे ऑल आर बेसिक सब्सटेंसेस बिकॉज प्रॉपर्टीज़ क्या हुई इनकी? दैट दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी ऑन टच। जब भी हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं या टच भी करते हैं तो इनका हमको कैसा सॉल्यूशन मिलता है? टच करने पे हमें कैसा फील होता है? दैट दे आर सोपी इन टच। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंसेस। एंड जिन सब्सटेंसेस में बेस प्रेजेंट होता है दे आर नोन एज बेसिक सब्सटेंसेस।
आई होप आप लोगों को एसिड और बेस क्लियर हुआ होगा कि एसिड किन्हें कहते हैं और बेस किन्हें कहते हैं। सो नाउ मूव टू फर्दर। ओके, तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट करके और टच करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट करके और टच करके नहीं बता सकते हैं। बहुत से सब्सटेंसेस बहुत हार्मफुल भी होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें डायरेक्ट टंग पे या डायरेक्ट हैंड से टच नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जब हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है? हम कैसे उनका नेचर जानेंगे? यहाँ पर अब हम नेचर सब्सटेंस का नेचर जानने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिनको सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, और जब वो अपना कलर चेंज करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर वो स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, उन सब्सटेंसेस को पता करने के लिए कि वो सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। वो स्पेशल सब्सटेंस जो होता है जिसको हम यूज़ करते हैं उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर कैसे वर्क करता है? इंडिकेटर जो है वो सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है। कलर चेंज करने के बाद हमें पता चलता है कि उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेस है। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड चाइना रोज। आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस पेपर है, येलो कलर का लिटमस पेपर है, फिर टर्मरिक है एंड चाइना रोज। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। ये हमें लाइकेंस से मिलता है। लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये हमें सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स दोनों में अवेलेबल होता है, लिटमस सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर। ये क्या वर्क करता है? लिटमस पेपर टर्न्स एसिड टू ब्लू, लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है, जब हम उसे एसिड सॉल्यूशन में ड्रॉप आउट करते हैं तब उसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। आप लोग पहली वाली इमेज देखिए, उसमें देखिए ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप आउट किया है तब उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। किस कलर में हो गया है? वो रेड कलर में हो गया है। और जब हमने उसको बेसिक सॉल्यूशन में ड्रॉप आउट किया है तब उसका कलर ब्लू हो गया है। रेड लिटमस से ब्लू लिटमस बन गया है क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन है। मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। ओके, लिटमस पेपर में एसिड जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है, ABR, मतलब एसिड ब्लू टू रेड। एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है लिटमस पेपर। और बेसिस में क्या होता है? BRB, बेसिस में रेड टू ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर। ओके, ABR BRB, ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताया है जिससे आपको लर्न करने में, मेमोराइज करने में ईजी होगा। ओके, एसिड में जब भी हम लिटमस पेपर ड्रॉप आउट करते हैं तो वो ब्लू से रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में जब भी लिटमस पेपर ड्रॉप आउट करते हैं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक, टर्मरिक is also a natural indicator. It is generally mixed with water to form a paste which is then put it on a blotting paper and dried to form thin strips of turmeric strips. जैसे लिटमस पेपर की थिन स्ट्रिप्स होती हैं वैसे ही हम टर्मरिक की भी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। प्लेन ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उस पर हम पूरे टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई करने के बाद उसको थिन शीट्स में कट कर लेंगे तो वो भी थिन शीट में टर्मरिक पेपर बन जाएगा। टर्मरिक पेपर जो है वो क्या करेगा? येलो रहेगा अगर वो एसिड सॉल्यूशन में है, लेकिन वो रेड कलर का बन जाएगा जब भी हम उस पर बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। एक एक्टिविटी है
आप लोगों ने शायद की भी हो कि एक कार्ड पेपर पे आप उसको टर्मरिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद सोपी सॉल्यूशन से उस पर कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, तब वो डिज़ाइन रेड कलर की बनेगी। तो जो रेड कलर की डिज़ाइन बन रही है वो क्यों बन रही है? क्योंकि सोप कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है उसका। बेसिक नेचर होने की वजह से वो जो टर्मरिक है, जो नेचुरल इंडिकेटर है, वो अपना कलर जो है वो येलो टू रेड चेंज कर लेगी, येलो से रेड कलर का चेंजमेंट आ जाएगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है। कौन सा? सोप इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। ओके। टर्मरिक, आई होप आप लोगों को टर्मरिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। टर्मरिक जब हम एसिड में रहेगा तो वो येलो का येलो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा वो अपना कलर रेड में चेंज कर लेगा। थर्ड वन इज़ चाइना रोज़ पेटल्स। चाइना रोज़ पेटल्स कैसे वर्क करती हैं ये भी हम आपको अभी बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना रोज़ पेटल्स जो होती हैं, हम उसको वार्म वाटर में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। वार्म वाटर में रखने के बाद उसकी जो पेटल्स होती हैं वो एक कलर्ड सॉल्यूशन छोड़ देती हैं। वो जो कलर्ड सॉल्यूशन होता है वही एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है। उस इंडिकेटर को, उस कलर्ड सॉल्यूशन को जब भी हम एसिड और बेस में डालते हैं तो उन दोनों का कलर जो है, एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। ओके। तो कैसे हमें पता चलता है? इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। सबसे पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब है, मेजेंटा जिसमें लिखा हुआ है, डार्क पिंक मेजेंटा दोनों एक ही कलर होते हैं। जब भी हम चाइना रोज़ पेटल्स के सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? मेजेंटा कलर का हो जाएगा। और जब भी हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का। आप लोगों को पिक्चर में इजीली अवेलेबल है, शो हो रहा होगा, इजीली आप लोग देख पा रहे होंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन का जो कलर है वो डार्क पिंक है, मींस मेजेंटा है, और जो बेसिक सॉल्यूशन का है वो ग्रीन है। बीच में जो है नो कलर चेंज, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं डाला गया है। ओके। एसिड में डार्क पिंक कलर का हो जाता है, मेजेंटा कलर का हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का सब्सटेंस हमको मिलता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर वर्क करता है, चाइना रोज़ पेटल्स का नेचुरल इंडिकेटर। ओके, आई होप आप लोगों को नेचुरल इंडिकेटर्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा लिटमस पेपर, सेकेंड में टर्मरिक एंड थर्ड में चाइना रोज़ पेटल्स। ओके, आप लोग ये अपने स्कूल में लैब एक्टिविटी कर सकते हैं। आप टर्मरिक वाला तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? लेट अस स्टडी। Neutral substance is any substance which is neither acidic nor basic in nature. Neutralization वो substances होते हैं जो ना ही acidic in nature होते हैं और ना ही basic in nature होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, ना ही उनका नेचर एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है उनको। Okay, neutralization is a process or a chemical reaction in which an acid and base are mixed with each other in order to neutralize their acidic and basic nature. न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है या फिर वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइज होता है उसे ना, वो एसिडिक और बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करके एक नया सब्सटेंस बनता है। ओके, आप लोग पिक्चर में देखिए, पिक्चर में क्या हो रहा है? एसिड और बेस को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है दोनों का, एसिड और बेस को मिलाकर हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। ओके, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है सॉल्ट। ओके, एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट कैन हैव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों नेचर का हो सकता है वो। ओके, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें हम एसिड और बेस को मिलाकर न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है?
सिंथेटिक इंडिकेटर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से ही रिलेटेड है। सबसे पहले पढ़ते हैं, अ सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफन यूज्ड फॉर टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। सिंथेटिक इंडिकेटर जो है हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर का कलर जो है वो कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। When an acid is added to it, it turns colorless, indicating the presence of an acid. जब भी हम उस सॉल्यूशन को एसिड में डालते हैं, ओके, एसिड में डालने के बाद उसका जो कलर है वो कैसा रहता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं छोड़ता है। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि वो कैसा सब्सटेंस है, कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके, और फिर जब हम उसे बेस में ऐड करते हैं तो वो कैसा कलर छोड़ता है, पिंक कलर छोड़ता है। पिंक कलर का जब वो सॉल्यूशन हो जाता है तब हमें पता चलता है कि वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। एसिड में कोई कलर नहीं आता है, बेस में हमें पिंक कलर का कलर मिलता है। ओके, ये होता है सिंथेटिक इंडिकेटर जिसे हम फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप लोगों को एक रिएक्शन देखिए दिख रही है, HCl प्लस NaOH। एसिड और बेस को हमने मिलाया, एसिड है HCl, NaOH जो है वो बेस है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, H2O मीन्स वाटर प्लस NaCl। NaCl इज़ अ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट प्लस वाटर हमको मिल रहा है। अब आप दूसरी इमेज देखिए जहाँ पर अभी मैंने बताया कि एसिड में देखिए कलरलेस सॉल्यूशन है और एल्कलाई मीन्स बेस में हमें कैसा कलर, किस कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है, पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है। ये हमने फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन यूज़ करने के बाद से, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। वो सिंथेटिक इंडिकेटर जब मैंने इन दोनों सॉल्यूशन में डाला है तो एसिड का जो है कलर वो कलरलेस ही रहा है, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। तो हमें पता चल गया कि ये एसिड नेचर का है। फिर उसके बाद जब हमने एल्कलाई में डाला मींस बेसिक सॉल्यूशन में डाला है, तब हमें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया। तब हमें पता चल गया कि ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ओके, तो ये होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन और सिंथेटिक इंडिकेटर समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, स्टमक सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। हम सभी ये जानते हैं, डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टमक में हमारे HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बट समटाइम्स द स्टमक रिलीजेस टू मच ऑफ एसिड विच लीड्स टू हाइपर एसिडिटी। बट समटाइम्स क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड को सिक्रीट करता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एसिड जब सिक्रीट हो जाता है तब क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, मीन्स हाइपर एसिडिटी हो जाती है, हमारे बॉडी में बहुत सारा एसिड हो जाता है। तो जब बहुत सारा एसिड हो जाता है तब हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। हेंस वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड बाय टेकिंग सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक इन नेचर, कॉमनली नोन एज एंटासिड्स। अब जब इतनी ज़्यादा एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है हमारी बॉडी में, तो उस एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक सॉल्यूशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो बेसिक सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जब हमें, तब हम उस बेसिक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कॉमनली हम लोग उसे एंट एसिड कहते हैं। मतलब एंट जो है उसके अपोजिट होता है, एसिड के अपोजिट जो होता है वो एंट लगाते हैं, इसीलिए उसको एंट एसिड बोलते हैं। ओके, जो कि हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि एसिड को बेस जो है जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन हम मिलाएंगे तभी तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमें उसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड अप करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अ बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज एसिड ऑफ स्टमक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्यूशन जो है हमारे
हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे लेते हैं जैसे कि डाइजीन वगैरह, जिससे कि हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी जो है वो कंट्रोल हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज आंट स्टिंग और आंट बाइट। Irritation of the skin due to ant bite is caused because of the presence of formic acid। अब जब भी हमें कोई चींटी काट लेती है तो हमें बहुत ही इचिंग होती है। तो वो इचिंग क्यों होती है? जब भी वो चींटी जहाँ पर काटती है वो एरिया रेड हो जाता है और हमें बहुत इचिंग होती है। तो इचिंग इसलिए होती है क्योंकि जो आंट का स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड का थोड़ा सा पार्ट छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इचिंग प्रॉब्लम होने लगती है। दैट द आंट इंजेक्ट इनटू द स्किन वाइल बाइटिंग। जब भी वो बाइट करती है तो वो अपनी स्टिंग से हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। हेंस वी यूज़ अ बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। तो वो एसिड जो है हमारी बॉडी में इचिंग प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई बेसिक सोल्यूशन अप्लाई करना पड़ता है टू कंट्रोल द इचीनेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, कैलेमाइन लोशन आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट आंट बाइट्स। ये सारी चीज़ें हम लोग आंट बाइट्स से ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, कैलेमाइन लोशन हम लोग जनरली कैलेमाइन लोशन यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज सोयल ट्रीटमेंट। सोयल ट्रीटमेंट में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से यूज़ करते हैं, चलिए जानते हैं। Plants need a soil which is neutral in nature, but using fertilizers, chemical fertilizers on soil can turn it into acidic nature। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो सॉइल हमें ज़रूरी होती है उसका नेचर जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, ना ही ज़्यादा एसिडिक ना ही ज़्यादा बेसिक, न्यूट्रल नेचर की सॉइल होनी चाहिए। लेकिन जब भी कोई क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसको हम लोग बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के बाद क्या होता है, सॉइल का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एसिडिक हो जाता है तो वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि सॉइल को तो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसमें बेसिक सॉल्यूशन, ऑब्वियसली इसमें हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे। To treat acidic soil, we use quicklime, means calcium oxide, or slaked lime, calcium hydroxide। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हम उसको एसिडिक सॉइल को बेसिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू इट एज दे रिलीज एसिड्स वाइल डिकम्पोजिंग इनटू द सॉइल। बेसिक सॉल्यूशंस जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के हम बेसिक सॉइल एसिडिक सॉइल को बेसिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं जिसकी वजह से सॉइल का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तब हम लोग क्विकलाइम और स्लेग लाइम जैसे चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, इस तरीके के हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिससे उनका नेचर एसिडिक से बेसिक हो जाए या फिर न्यूट्रल रहे। ओके, न्यूट्रल बनाना है हमें, सॉइल को न्यूट्रल बनाया जाता है जिससे कि प्लांट्स ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये होता है सॉइल ट्रीटमेंट। इस तरीके से हम लोग सॉइल को ट्रीट करते हैं, उसको न्यूट्रल बनाते हैं। आवर फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड एनीवेयर। फैक्ट्री वेस्ट जो है वो बहुत एसिडिक नेचर का होता है और हम उसे कहीं पर भी डायरेक्टली डंप आउट नहीं कर सकते हैं। हेंस बेसिस आर एडेड टू इट, इसीलिए हम उसमें बेसिस को ऐड करते हैं बिफोर इट फॉल्स ऑफ इनटू रिवर और स्ट्रीम। इससे पहले कि वो रिवर में या फिर किसी भी स्ट्रीम में फॉल ऑफ किया जाए, हम उसमें क्या करते हैं, बेसिस को ऐड करते हैं, उस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्टेड ना हो। ओके, जितना भी एसिडिक वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद ही उसको रिवर या स्ट्रीम में डंप ऑफ किया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन किया है, और अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ।
और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस आगे आते रहेंगे। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, इसीलिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड टेक केयर।